हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे बरगद का पेड़। आप बोलिएगा बरगद का पेड़, हाँ, उसको हम लोग निफ्टी 500 को बरगद का पेड़ बोलते हैं। तो आप बोलिएगा अच्छा निफ्टी 500, हाँ सर बहुत दिन हो गया इसका एनालिसिस किया हुआ, अरे क्या हो रहा है हम लोग को, मतलब बस रिटर्न नहीं दे रहा, मतलब इस तरह के कई आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे। चिंता ना करिए, सब क्वेश्चन का समाधान करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, एक सेकेंड, निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 जो है ना पुराना इंडेक्स है, ऐसा नहीं है कि आज का कल का इंडेक्स नहीं है। ये भी निफ्टी 50 जब आया था ना उसी समय का है, मतलब बहुत पुराना इंडेक्स है। अच्छी बात यह है कि पहले इसमें इन्वेस्ट करने का साधन नहीं था, अब साधन हो गया, तो ये ना बात हो गया बढ़िया। पहले साधन नहीं हुआ करता था, अब हो गया इसमें साधन, तो ज़बरदस्त ये तगड़ी बात हो गई भाई। तो ये कंपेयर हुआ। चलो ये देखिए निफ्टी 500 23,353 पे आपको चल रहा है। ये क्या हो रहा है, ये अच्छा से क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। ये गूगल कुछ बदमाशी कर रहा है क्या। तो ये देखिए निफ्टी 500 अगर हमको कंपेयर करना है तो कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको। आजकल इतना चेंजिंग होते रहता है ना कि समझ में ही नहीं आता है कि कब कहाँ से क्या चेंजिंग हो जाएगा, तो बड़ा दिक्कत हो गया है आजकल। हाँ यहाँ आ गया कंपेयर, मतलब हर चीज़ में ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, तो ये बड़ा तगड़ा सिचुएशन हो चुका है। मतलब कुछ ना कुछ नया, मतलब एक ठो आता रहेगा। अच्छा है, चेंजिंग भी होते रहना चाहिए। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये निफ्टी 500 और निफ्टी 50 दोनों को हम यहाँ अपने पास रख लेते हैं और इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा इसका है। एक सेकेंड। तो यहाँ जब हम चेक करेंगे तो आपको हम दिखलाएंगे कि कैसे कैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, निफ्टी 50 में जितने इंडेक्स होते हैं और निफ्टी 500, तो निफ्टी 500 क्या हो गया ना, पूरा मतलब आपको बाजार को ही कवर कर लिया। उसमें 1 से लेकर 500 स्टॉक इसके अंदर आ जाते हैं, तो बड़ा तगड़ा मतलब ये रोल बन के आता है। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट खराब है, रिजल्ट वाइज इसका रिटर्न जो है वो निफ्टी 50 से भी बहुत अच्छा है ना। तो इस चीज़ का पहले रिटर्न देख लेते हैं, बाद में इसका और डिटेल से हम लोग देखेंगे फिर कैसे क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, छोड़िए, आइए हम आपको यहाँ दिखलाते हैं। ये फायर्स का चार्ट है और हम चार्ट में आ चुके हैं, और चार्ट में हम दोनों को लगा दिए हैं, निफ्टी 500 और निफ्टी 50, और यहाँ हम कंपेयर करेंगे। ये जो लाल रंग का है वो निफ्टी 50 है, और नीचे में जो बैगनी कलर का है ये 500 बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ जी बराबर है, चलो जी बढ़िया है साहब। तो आइए पहले इसका थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में और बढ़ेंगे। फिलहाल एक मंथ में निफ्टी 50 1.5% है, 1.58 है, और निफ्टी 500 1.36 है, बराबर है। तो आप बोलोगे चलो बढ़िया है साहब। 3 महीना में देख लेते हैं, तो 3 महीना में निफ्टी 500 हो गया 2.96, और निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 50 हो गया 1.33। चलो जी 6 महीना में देखते हैं, तो 6 महीना में अगेन निफ्टी 500 1.19 हो गया, और निफ्टी 50 3.96 माइनस हो गया। तो आप देख ही सकते हैं चार्ट में दिख रहा है। अब एक साल में देख लेते हैं, एक साल में गाड़ी पलट गई क्या, नहीं भाई साहब। एक साल में भी निफ्टी 500 1.39 है, और निफ्टी 50 2.16 है, मतलब ऐसे ही 3.5% डाउन है ना। चलो जी एक साल भी देख लिए, चलो 5 साल दिखा दो सर, 5 साल में तो क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई 5 साल देख लेते हैं। 5 साल में निफ्टी 50 है 54% 27, और निफ्टी 500 है 70.91। वो भाई साहब ये तो बड़ा बढ़िया है निफ्टी 500, तो ये दिख रहा है। उसके आगे चलते हैं 10 साल में। 10 साल का जब देखते हैं तो यहाँ निफ्टी 50 का 10 साल में 181.50 है, और यहाँ निफ्टी 500 218.60 है। तो भाई ये तो ठीक ही है ना, 21 हो गया और यहाँ 18 हो गया, तो 3-4% का रिटर्न कोई ख़राब थोड़ी है, लॉन्ग टर्म में तो और बढ़िया है। तो 10 साल में देख लिए साहब, चलो यार 20 साल में देखते हैं यार, चाहे लंबा देखते हैं। 20 साल देखेंगे तो 6 से हो जाएगा, मैं थोड़ा और लंबा जाता हूँ, ठीक है। मतलब जब से दोनों स्टार्ट हुए हैं निफ्टी 50 और 500, जब से ये स्टार्ट हुए ना दोनों इंडेक्स एक ही साथ, तब तक मैं चला गया है ना। यहाँ अब निफ्टी 500 1 अगस्त 2000 को हुआ था, है ना। 2000 1 अगस्त 2000 में ही झारखंड अलग हुआ था, पता है कि नहीं। बिहार से झारखंड 2000 में ही अलग हुआ था, तो ये अगस्त में है, वो शायद अक्टूबर में हुआ था कि नवंबर में हुआ था। तो ये चीज़ है। तो भाई 2000 से 2026 26 साल का रिटर्न आप देख लो, 26-27 साल जो भी है, 26 साल का रिटर्न देख लो। 26 साल का रिटर्न जब आप देखोगे तो यहाँ पर ही आपको निकल के आएगा 2175.18%, ये 500 निकल के आया। निफ्टी 50 का रिटर्न देखें तो 1644, इतना निकल के आया। तो भाई कहीं ना कहीं निफ्टी 500 1-2 दिन में भले थोड़ा डाउन रहता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा टाइम में ये फटाक से ग्रीन में हो जाता है।
तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि रिटर्न में निफ्टी 50 निफ्टी 500 का हाथ नहीं पकड़ सकता है, नहीं पकड़ रखा है और ना ही पकड़ सकता है। सर नहीं पकड़ सकता है, ये बात हजम नहीं हुई। हाँ, ये बात हजम नहीं हुई, हम आपको हजम करवाते हैं। अब यहाँ से चलो यहीं डाउनलोड कर लेते हैं। अभी तो फैक्ट शीट आया नहीं है। जैसे जून, अच्छा अभी तो जुलाई चल रहा, जुलाई का आएगा ना। हाँ चलो कोई नहीं। तो ये निफ्टी 500 का है और ये निफ्टी 50 का है। तो निफ्टी 50 में कितने इंडेक्स आते हैं, रिटर्न देख लिए। अब इंडेक्स दिखाता, और उसके बाद कुछ ऐसा चीज बताऊंगा ना जो आप सुन के ना समझ जाइएगा कि मार्केट क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई साहब 10 हो गया। 11 12 13 14 15 इंडेक्स। निफ्टी 50 में जून में 15 सेक्टर इसके अंदर शामिल है, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ 15 सेक्टर है सर, चलो बहुत बढ़िया। अब 500 में देख लेते हैं। निफ्टी 50 में 15 है तो 500 में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम हो गया। 20 सेक्टर इसके अंदर है, मतलब 5 सेक्टर ज्यादा है। तो आप समझ गए कि ये निफ्टी 50 से भी ज्यादा समानांतर है, ठीक है, मतलब इक्वल आपका पोर्टफोलियो बटा हुआ है। इसमें एक में आपका 20 सेक्टर आ जाता है, मतलब मार्केट का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो बच जाता है, सब तकरीबन इसके अंदर आ जाता है। 500 स्टॉक है भाई साहब, आप समझ रहे हैं, 500 स्टॉक। तो इसका रिटर्न भी बढ़िया है। निफ्टी क्या है कि वो तो खाली 50 लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है ना, और ये तो उसके अलावा 450 को और संभाल के चलता है तो इसका एडवांटेज यही है। तो चलने में भाई साहब ये तो समझ ही रहे हैं, बड़ा बढ़िया चीज़ है साहब, बहुत बढ़िया है। अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करके, हम लोग तो हमेशा इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले तो ये बात आपको यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ये सब बंद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ? तो निफ्टी जो 500 है इसको कवर कौन करता है? तो एमओ निफ्टी 500, ठीक है साहब, ये आ गया एमओ निफ्टी 500। मोतीलाल ओसवाल के द्वारा इसको कवर किया जाता है। ये कब से कवर कर रहा है? तो 2024, अच्छा 6 अक्टूबर 2023 से। क्यों भाई, पिछले 23 साल इसने क्यों नहीं कवर किया? 24 साल अभी क्यों कवर कर रहा है? आप बोलोगे हाँ ये बात तो है। और इसी ने नहीं, मतलब किसी ने भी क्यों नहीं किया? हाँ ये बात तो है सर। 500 है, जब इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया तो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए कोई म्यूचुअल फंड ने क्यों नहीं ला के दिया? इसका कारण यही है कि अब लोग जानकार हो गए तो ला के दे रहा है। पहले जब तक बस हका रहा था, समझे ना, शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट तो जुआ है, पैसा मत लगाइएगा। लाइए ना, आप दीजिए ना, मेरे को पैसा दे दीजिए, हम लगवा देते हैं फलाना म्यूचुअल फंड में, आइए हम पैसा लगाएंगे, आप काहे लगाइएगा, ओहो आप अपना मस्ती में रहिए। तो ये म्यूचुअल फंड वाले कर रहे थे भाई साहब। अभी हमने, ऐसा बात नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड नहीं करता हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड विड्रॉल किया हूँ। मेरा तो आदत है कि मेरा 1 लाख हो जाता है, चाहे 70,000 1 लाख के आसपास जाता है, तो मैं म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करके ETF में ले आता हूँ। अभी मैंने 70,000 का हुआ, मैंने 70,000 का विड्रॉल में मारा भाई, 1,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज काट रहा है, 1,000 रुपया। अब आप सोच लो, कर लो जो करना है कर लो साहब, 1,000 रुपया काट रहा है। अब ये चीज़ हम लोग को अखड़ेगा, और मेरा पूरा साल का ब्रोकरेज हार्डली 250 रुपया नहीं लगा, आप लोगों को दिखाई ही। और यहाँ कितना 6-7 महीना में 1,000 रुपया काट रहा है, क्या करें? अब सोचते हैं कि बोल नहीं सकते हैं, अब लग रहा है कि अब रोकना पड़ेगा सब चीज़। तो ये सिचुएशन आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब समझ में आया कि म्यूचुअल फंड वालों ने क्यों नहीं अभी तक निकाल के दिया। उसका कारण था ना कि अगर आपको अच्छा चीज़ मिल जाएगा तो लोग फिर उधर क्यों जाएंगे, वो उसमें इन्वेस्ट करके नहीं डायरेक्ट छोड़ देंगे। तो ये सिंपल सी बात है ना। तो अब क्यों निकल रहा है? अब लोग जानकार हो रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, इसलिए निकल रहा है। ऐसे तो मेरा ये भी डिमांड है कि भैया आप जल्दी से जल्दी एमओ निफ्टी 500 जल्दी से जल्दी रिवर्स ETF लाइए, अभी तक नहीं आया है। आएगा कोई ना कोई तो समझेगा बात को कि भाई रिवर्स ETF रखना चाहिए, उसमें अच्छा वॉल्यूम होता है, ये होता है, वही चीज़ है। तो ये है एमओ निफ्टी 500, बहुत छोटा है, और अभी तो चलो एटलीस्ट 295 करोड़ का हो गया है तो इसका मार्केट कैप, तो ठीक है ना, नहीं तो बहुत छोटा है। और इसमें ये 6 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इसका डिमेरिट्स क्या है? इसमें हम स्विंग नहीं करते हैं, आप लोगों को पता होगा, हम इसमें होल्डिंग में जाते हैं, इसको लेके बैठ जाते हैं, इसको लेके रख लेते हैं, समझे ना। इसमें हम स्विंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका डिमेरिट है कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। वैल्यू के साथ 83 लाख, 1.5 करोड़, 63, 1 करोड़, 1.5 करोड़, मतलब इस तरह है। कभी काल 8.5 करोड़ भी हो जाता है, 2.5 करोड़ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। 2.5 करोड़ दिख रहे हैं ना, तो इस तरह का इसमें होता है। इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि इसको आदमी कोई इसमें ट्रेडिंग नहीं करता है, इसको इन्वेस्ट करने के हिसाब से लेके रखता है। तो मेरा बस इसमें यही कहना है कि जो भी इसमें इन्वेस्ट हो वो पड़ा रहे, क्योंकि अगर मार्केट कभी स्विंग के दौरान हमसे धोखा हो जाता है और हम पोजीशन नहीं रहता है, तो कम से कम ये बरगद का पेड़ रहेगा ना, तो पोजीशन आपका मतलब नहीं भी है तब भी प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा।
आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तेजी खत्म हो गया, हम ये तेजी में एक पैसा नहीं ले पाए, ये नहीं लगेगा, क्योंकि एमओ निफ्टी 500 आपके पास है तो जस्ट आपके पोर्टफोलियो का ये बैकबोन है अगर आप रखना चाहते हैं तो। बाकी इसमें स्विंग करिए मत, इन्वेस्ट करिए, होल्ड करिए, इन्वेस्ट करिए, होल्ड करिए। मोतीलाल ओसवाल का है, बढ़िया ETF है। अरे भाई साहब बहुत छोटा था ये, कहाँ 90 मतलब 50 करोड़ के आसपास हुआ था, तो अभी 295 करोड़ हुआ है 2 साल में। तो मेरा यही कहना है कि अच्छा ETF है, इसको लेके रखना है, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करना है बस। इसका रिटर्न आपको दिखाई दिए हैं कि निफ्टी से हमेशा ज़्यादा दिया है, तो बढ़िया है। तो चलिए, आपका क्या कहना है आप इस पर जरूर, इस पर कोई लेवल वगैरह नहीं होता है, इस पर नहीं ना कभी मैं कोई लेवल बताता हूँ, है ना। इसको है कि लिए और इन्वेस्ट कर दिए। अब हम आ जाते हैं, इसका मेरे पास जो पोजीशन है वो मैं स्विंग और शॉर्ट स्विंग में आपको दे देता हूँ। हाँ, कभी कल गिरावट में मैंने पोजीशन कम भी किया है, झूठ क्यों बोलूँ, और फिर वापस से लगाया भी है। तो मैं अभी जो भी मेरा पोजीशन है, मेरा जो टेलीग्राम है, मैं उसमें आपको शेयर कर देता हूँ। IT का तो कर दिया, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसको होल्ड रखिए, बहुत तगड़ा चीज़ है साहब ये, मतलब एक मार्केट का एवरेज रिटर्न। देखिए, पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं है कि रॉकेट बन जाए, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है ना कि परिवार, घर परिवार चल जाए, लोगों का भरोसा जीत के वो आगे बढ़े। कोई भी पोर्टफोलियो रॉकेट बनने वाला पोर्टफोलियो भरोसा नहीं जीतता है। जो लगातार रिटर्न बना के देता है ना, वो पोर्टफोलियो भरोसा जीतता है। तो निफ्टी 500 उसी तरह का है, और हम लोग इसको मोतीलाल ओसवाल के एमओ निफ्टी 500 से कवर करते हैं। हम वीडियो नहीं बनाते हैं, हम कवर करते हैं, ठीक है। शुरू में हम कवर नहीं किए, फिर बाद में हम इसको कवर किए, और अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ अपना वर्तमान का पोजीशन। और ठीक है, बाकी चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।